परम पिता परमेश्वर के आदेशानुसार आज आप सबके लिए माँ जिस प्रवचन को लेकर आई हैं, आज का प्रवचन है सेवा। कोविड नियमों के पालन के अनुसार संगत के मध्य प्रवचन करना संभव नहीं है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा का प्रवचन सेवा YouTube में अपलोड किया गया है। तो बच्चों, सेवा मानवता का वरदान है। इससे मानव व्यक्तित्व का विकास होता है, दूसरों की सेवा करने से अपना हृदय निर्मल होता है, अलौकिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। संसार के किसी भी भोग में सेवा का आनंद प्राप्त नहीं होता। मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। सेवा भाव जागृत होने पर स्व की परिधि से ऊपर उठकर हम दूसरों के विषय में हम चिंतन करने लगते हैं, दूसरों की फिक्र करने लगते हैं। जिसके हृदय में सेवा धर्म का महान भाव विद्यमान होता है, वो जगत में सब कुछ कर सकते हैं। सेवा भाव की भावना विश्व बंधुत्व के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सेवा में आत्मा का विस्तार होता है, जो तन मन के कल्याण की ओर अग्रसर करता है। सेवा वो मूल मंत्र है जो व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में समर्थ है, और सेवा से ही एकता के सूत्र में बंधने की हमें दृष्टि मिलती है। सेवा भाव ऐसा दैवीय गुण है जो सभी गुणों में सर्वोपरि है। ये उदार साधना है। सेवा भाव से ही मानवता के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित होता है। सेवा मानवता की भावनाओं का प्रतीक है। ये जीवन जीने की कला सिखाती है। संवेदनशीलता के कारण ही सेवा का भाव अभी जगत में जीवित है। ईश्वर द्वारा मानव को प्रदान किया गया ये वरदान है। इसके द्वारा व्यक्ति मनुष्यता से देवत्व की ओर बढ़कर जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सृष्टि और प्रकृति के कण कण में सेवा भाव जीवंत की तरह समाहित है। सेवा की अपनी
सहज अवस्था को पहचानने की आवश्यकता है। भक्ति का सार सेवा है। करुणा और सेवा बिना प्रभु कृपा असंभव है। प्राणियों की सेवा को ब्रह्म की आराधना कहा गया है। सेवा के लिए स्वयं को जितना समर्पित करते हैं उतना हमारा हृदय महानता से भरता चला जाता है। प्रत्येक कार्य में भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी काम तभी श्रेष्ठ बनता है जब वो भावपूर्ण किया जाता है। आपकी पूजा या प्रार्थना में सभी भावों का संचार नहीं है तो वो पूजा मात्र कर्म कांड सिद्ध करती है। प्रश्न उठता है कि वे कौन सा भाव है जिसके मनुष्य के हृदय को सार्थक जिससे मनुष्य का हृदय सार्थक हो सकता है। तो जवाब में है कि करुणा, अहिंसा और सेवा आदि भाव मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं और भव सागर पार कराते हैं। करुणा और अहिंसा ईश्वरीय गुण हैं और सेवा भावना तो इन सबसे भी ऊपर है। कहा गया है कि जितना हो सके दूसरों में सुख बांटो, क्योंकि जगत में सुख बांटने के कारण अन्य कोई धर्म नहीं है। किसी को प्रताड़ित मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि उसके समान अन्य कोई पाप नहीं है। असल में आप भी कुछ करते हैं, उसका परिणाम आप पर लौट कर आता है। अगर आप दूसरों पर करुणा बरसाते हैं तो तय है कि आप पर भी करुणा बरसेगी। सेवा का भाव मन में रखना उत्तम है। परमात्मा का सेवक बनकर सभी कार्यों को करते रहने से मनुष्य श्रेष्ठता की ओर जाता है। इस जगत को परमात्मा का साकार रूप समझकर अपने कार्यों को इस प्रकार करते हुए जीवन यापन करना चाहिए कि वे प्रभु ही इस जगत के एकमात्र मालिक हैं और मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। ऐसे विचार मन में जागृत करने की हर हाल में परमात्मा के आदेशों का पालन करते हुए जीवन को जिया जाए। इस संसार में आकर मनुष्य को मालिक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए सामर्थ्यवान ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। इस जगत की एक एक वस्तु को ईश्वर क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं और पल भर में एक नई रचना को वे पुनः रच सकते हैं।
जो इस सत्य को समझने की भूल करते हैं, स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं, वे मनुष्य दंड के पात्र। स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगते हैं, वे मनुष्य दंड के पात्र बनते हैं। उनकी समझ के अनुसार ये संसार उनकी जागीर है, इसीलिए परमात्मा ही सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्यवान है। शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी वो सभी पर दया करते हैं। वो दया के सागर हैं, प्रेम के भंडार हैं। उनसे कोई प्रीति करे या ना करे, लेकिन वो सबसे प्रीत करते हैं। ऐसे प्रभु को सब कुछ सौंपकर मात्र उनका सेवक बन जाना ही श्रेष्ठ है। भगवान तो अपने सेवक पर प्रीत रखते हैं। भगवान के चरणों में लगकर उनकी सेवा में तत्पर रहने का भाव अति उत्तम है। सांसारिक प्राणी को सेवक का महत्व सद्गुरु ही बताते हैं। सेवा 3 प्रकार से की जाती है: तन, मन और धन की सेवा। अपने इष्ट और गुरु की सेवा। सतगुरु की आज्ञा में रहकर प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके ईश्वर के ध्यान में नित्य बैठें। प्रार्थना करें कि नित्य उनके हाथों से आपके हाथों से दूसरों का भला हो। आप अपने परिवार, रिश्तेदार व समाज, संसार की सेवा कर सकें। कार्य करने से पूर्व गुरु से प्रार्थना करना ना भूलें। गुरु की शिक्षाओं के अनुसार हर कर्म करें। बहुत सोच विचार कर शांत मन से प्रेम पूर्वक पूरी निष्ठा से हर कार्य करें। सेवा करते समय मन निर्मल होना चाहिए। कोई छल कपट, कोई झूठ, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का विकार या दोष मन में आ जाए तो सेवा खंडित हो जाती है। आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गुरु घर की सेवा। गुरु घर को आप मंदिर मानिए। जब प्रतिदिन दर्शनों को जाना चाहिए। अगर संभव ना हो तो सप्ताह में 1 बार अवश्य जाएं। अगर अन्य शहर में रहते हैं तब महीने में 1 बार दर्शन करने अवश्य पहुँचे। गुरु घर जाकर सेवा अवश्य करें।
लंगर की सेवा, भोजन बनाना, पंगत को भोजन कराना, पत्तल बांटना और उठाना। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में श्री कृष्ण ने स्वयं भोजन परोसा और पत्तल उठाए। बर्तन की सफाई, आश्रम की सफाई, जल की सेवा। गुरु अमरदास जी अपने गुरु जी के लिए प्रतिदिन प्रातः 4 बजे उठकर घड़े में जल लेकर आते थे। अपने गुरु के स्नान के लिए जल एकत्र करते थे, फिर पीने व सफाई के लिए जल ब्यास नदी से लेके आते थे। खेती सब्जियों को लगाने के लिए सेवा करते। सेवा करते समय बातें ना करें, सिमरन भजन करते रहना चाहिए। माता पिता और परिवार की सेवा। शास्त्रों में मानव के लोक परलोक के कल्याण हेतु सरलतम नियम विधि विधान दिए गए हैं। यदि व्यक्ति जीवन में उनका समुचित रूप से पालन करे, धर्म अनुसार सरल सात्विक जीवन जिए, तो स्वतः उसका जीवन सफल हो जाता है। शास्त्रों में गृहस्थों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि पूजा अर्चना व सेवा करें। गृहस्थी में रहकर मनुष्य नित्य अपने गुरु, माता पिता एवं अतिथि की पूजा अर्चना व सेवा। ऐसा करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, स्वयं उसका लोक परलोक सुधर जाता है। जो सच्चे मन से माता पिता की सेवा करते हैं, वे घर बैठे चारों धाम का फल प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें समय पर भोजन, दवा दें, उनका पूरी तरह से ख्याल रखें, कुछ समय उनके साथ बिताएं। माता पिता के विचारों को मान सम्मान दें। परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखें। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाएं, उनकी उचित देखभाल करें। सेवा त्याग की जननी है। जब मन में सेवा का सूर्य उदय होता है, व्यक्ति अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीने लगता है। पुत्र को जन्म देने में माँ को जो कष्ट सहना पड़ता है, उसका बदला 100 साल में भी नहीं चुकाया जा सकता। शिव पुराण में एक कथा है कि गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की। माता पिता की इसी पूजा को प्राप्त
माता पिता की इसी पूजा के से गणेश जी सभी देवताओं में अग्र पूज्य हो गए। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सभी तीर्थों में स्नान से, सभी देवताओं की पूजा से, सभी यज्ञों और व्रतों से बढ़कर माता पिता की सेवा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, अर्थात पिता के धर्म के आधार पर ही पुत्र का भविष्य उज्जवल बनता है। पिता स्नेह, आत्मीयता, सबल और सुरक्षा प्रदान कराता है, जबकि माँ पालन पोषण करती है और सदाचरण का ज्ञान कराती है। माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार भविष्य निर्माण में पग पग पर सहयोग देते हैं। हमें समाज और संसार की सेवा भी करनी चाहिए। गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा दें, उनकी मदद करें, बीमार की यथा योग्य मदद करें, दहेज रहित विवाह करें। इस संसार में बिना किसी दिखावे के सभी से ईश्वर का दर्शन करते हुए परमात्मा की सेवा का भाव रखकर समाज के असहाय, निर्धन, रोगी आदि की सहायता करते रहना चाहिए। यही उस परमात्मा की सच्ची सेवा है। अनाथ व वृद्धों की भी सेवा करें। संसार में उसी मनुष्य का जीवन धन्य है जो सेवा से युक्त है और हृदय में अपने को सेवक तथा जगत में जो कुछ है उससे परमात्मा के रूप को देखता है। सच्चे भक्त की यही पहचान है। ये मनुष्य मात्र का सच्चा सेवक बनने का प्रयत्न करता है। गुरु गोविंद सिंह जी के समय में भाई कन्हैया लाल जी हुए। उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने जल पिलाने की सेवा दी। भाई कन्हैया लाल सभी को जल पिलाते हैं और उनकी तारीफ गुरु गोविंद सिंह जी तक पहुंची कि जो भी सेवा करते हैं वो मन से करते हैं। उनके सत्संगी मित्रों को उनसे ईर्ष्या हुई। उन्होंने भाई कन्हैया लाल जी की शिकायत गुरु गोविंद सिंह जी तक पहुंचाई कि वो मन से सेवा नहीं करते। गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया लाल जी को बुलाया और कहा कि आपके साथी आपकी शिकायत करते हैं, क्या आप अपने और पराये में फर्क नहीं रखते?
भाई कन्हैया लाल जी ने कहा, मैं जहाँ भी देखता हूँ, जिसे भी देखता हूँ, आप ही नज़र आते हैं। जह देखा तह आप ही साहिब का दीदार। मैं सबको जल पिलाता हूँ क्योंकि सब में मुझे आपका चेहरा नज़र आता है। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि यही वो सच है कि मेरा सेवक सबकी सेवा करता है, कोई अपने पराये का भेद नहीं रखता। सच्चा सेवक वही है जो बिल्कुल किसी भी तरह का भेदभाव ना रखकर वो सबकी सेवा करता है और आनंद का अनुभव करता है। उसका हृदय सदा दया से पूर्ण होता है। किसी को दुख वो नहीं दे सकता और किसी का दुख वो देख नहीं सकता। अपनी शक्ति के अनुसार वो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इस भौतिकता के युग में स्वहित, स्वचिंतन और स्व को सुविधा मिले वही इच्छा मनुष्य रखता है। भौतिकवादी मैं और मेरे तक सीमित रहते हैं, इसलिए आध्यात्मवादी हम और हमारा मान कर चलते हैं कि विचारधारा वाले लोग होते हैं। आज भौतिक सुख साधनों की प्रचुर मात्रा है, जबकि मन में शांति नहीं है। मन की शांति, हृदय की शांति का आधार आध्यात्मवादी उदार विचारधारा है। मैं और मेरेपन का भाव ईर्ष्या व द्वेष को जन्म देता है। इसलिए हम और हमारा उदारता सबके प्रति अपनत्व का भाव पैदा करती है। भौतिकवादी हमेशा पाने की इच्छा रखता है, जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति बांटने की इच्छा रखता है। सही अर्थों में उदारवादी दृष्टिकोण ही दूसरों के प्रति दया एवं सेवा भाव रखकर जीवन यापन करता है। जो मनुष्य सत्कर्मों के में लगे रहते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है। यही सफल मानव जीवन का सूत्र है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, जब आप दूसरों का भला करते हैं तब आप अपना सबसे ज़्यादा भला कर रहे होते हैं। सेवा से लाभ। सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। सेवा से मन में दया, निष्कपटता, प्रेम, उदारता, त्याग, उत्साह, सरलता भावों की वृद्धि होती है तथा बुराई का अंत होने लग जाता है।
जैसे पक्षपात, स्वार्थ, निर्दयता, छल, निंदा, आलस्य, प्रमाद, लोभ, मोह समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए गुरबाणी में कहा गया है, विच दुनिया सेव कमाइए, तां दर के बैठन पाइए। तो आज के कार्यक्रम का यहीं पर समापन होता है। धन्यवाद। नमस्कार।